वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन इनसाइड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रिकर्शन। तो यहाँ पे देखिए रिकर्शन मतलब क्या है, कोई प्रोसेस अगर आपकी रिपीटिव हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब उसी पार्ट में क्या होना, वही पार्ट एग्जीक्यूट होना। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए फंक्शन इनसाइड फंक्शन, मतलब सेम फंक्शन इनसाइड फंक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए द फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज रेफर्ड एज रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, इन सिंपल। तो यहाँ पे देखिए समटाइम इट गिव्स बेटर सॉल्यूशन देन लूपिंग। तो ये रिकर्सिव फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं या कुछ सिनारियो ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका रिकर्शन क्या करता है, थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है और हमें समझने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, फैक्टोरियल का एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है जो बहुत बार आपका यूज़ होता है। तो इस प्रोग्राम की मदद से हम क्या करेंगे, रिकर्शन कैसे काम करता है ये समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हेडर फाइल ऐड की है, उसके बाद देखिए इंटीजर फैक्ट, फैक्टोरियल के लिए यहाँ पे फैक्ट नाम का यहाँ पे एक आइडेंटिफायर यूज़ किया है या फंक्शन का नेम यूज़ किया है जो क्या है आपका, जिसके ब्रैकेट में इंटीजर वैल्यू पास की है। ये क्या है, आपका प्रोटोटाइप है आपके इस फंक्शन का। नेक्स्ट देखिए इंटीजर मेन फंक्शन लिखा है। नेक्स्ट देखिए इंटीजर यन में क्या किया है हमने, यन में आपका जो भी आपका जिसको भी नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है वो वैल्यू हम कहाँ पे पास करेंगे, यन में पास करेंगे। और यफ क्यों यूज़ किया है, यफ में आपका रिजल्ट स्टोर होगा। ठीक है, वही हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एट दी एंड। तो यहाँ पे देखिए प्रिंटफ से यहाँ पे एंटर द नंबर, सिंपली आपके स्क्रीन पर क्या होगा, यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा आपके आउटपुट स्क्रीन पे, एंटर दी नंबर। सपोज हमने यहाँ पे एंटर किया 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है आपको पता है लॉजिक। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर होगा 120, ये क्या होता है आपका 5 का फैक्टोरियल होता है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है, फैक्ट यहाँ पे हमारा फंक्शन का कॉल किया है जिसमें हमने यन की वैल्यू पास की है और यन में हमने क्या लिया है, सपोज 5 लिया है। ठीक है, क्योंकि हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके इस नम में क्या आ जाएगा, आपका 5 का वैल्यू आ जाएगा। ये क्या है, आपका फॉर्मल पैरामीटर है, ये आपको पता है। नेक्स्ट देखिए इंटीजर यफ लिया है। यहाँ पे देखिए इफ़ नम इज इक्वल्स टू 1, अगर नम की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे रिटर्न 1 होगा। तो ये क्यों यूज़ किया है, सपोज हमने 1 अगर यहाँ पे डाला होता तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 वैल्यू क्या करेगा, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, नम इज इक्वल्स टू 1, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, और इसका एक और यूज़ है जो हम फैक्टोरियल निकालने के बाद, मतलब आपका एक्चुअल फैक्टोरियल निकालने के बाद यहाँ पे कंडीशन एंड करने के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं या सिंपली आपके लूप के बाहर आने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो कैसे मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए हमने यहाँ पे 5 एंटर किया है तो नम इज इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन फॉल्स हो गया आपकी, कहाँ पे आएगा, एल्स लूप में आएगा। एल्स में आने के बाद देखिए इसी फंक्शन में हमने क्या किया है, इसी फंक्शन को कॉल किया है। क्या किया है, यफ इज इक्वल्स टू नम मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, नम की वैल्यू क्या है, आपकी ओरिजिनल वैल्यू है 5, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या होगा, फैक्ट ऑफ नम माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा आपका फैक्ट ऑफ नम माइनस 1 मतलब क्या है, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 मतलब क्या होगा, फिर से 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिकर्शन कहते हैं, या इसे हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, रिकर्सिव फंक्शन, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए अब आपके फैक्ट को क्या होगा, यहाँ पे फिर से फंक्शन कॉल होगा आपका फैक्ट ऑफ 4। तो यहाँ पे देखिए फिर से फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से कहाँ पे जंप होगा, फिर से इस फंक्शन में जंप होगा और फिर से आपके नम में क्या वैल्यू जाएगी, आपकी इस 4 की वैल्यू जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में क्या पास हो रहा है, 5 माइनस 1 मतलब 4 पास हो रहा है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो फिर से ये कॉल होगा, कॉल होने के बाद देखिए नम इज इक्वल्स टू 1 है क्या, नहीं, नम की वैल्यू क्या है, अब 4 है। पहले क्या थी आपकी 5 थी, अब क्या है आपकी 4 वैल्यू है। तो 4 वैल्यू होने के बाद यहाँ पे फिर से एल्स में आएगा, एल्स में आने के बाद फिर से देखिए नम मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ नम माइनस 1, फिर से ये क्या होगा आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यफ इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, फिर से इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या होगा, नम मल्टीप्लाई बाय फैक्ट इन ब्रैकेट नम माइनस 1, मतलब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1। ठीक है, 4 माइनस 1 मतलब यहाँ पे क्या कॉल होगा आपका, क्या हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय
फैक्ट ऑफ 3 कॉल हो रहा है, ठीक है। 4 - 1 मतलब 3 कॉल हो रहा है। फिर से ये क्या हो रहा है, रिकर्शन है, तो फिर से इसका भी इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से आपका 3 की वैल्यू नम में जाएगी, नम में आने के बाद एल्स में जाएगा, फिर से 3 मल्टीप्लाई बाय होगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, फिर से फैक्ट ऑफ 2, यहाँ पे क्या होगा, नम -1 मतलब 2 होगा। 2 होने के बाद देखिए फिर से ये फैक्ट आपका क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा, और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे देखिए फिर से आपका ये स्टेप क्या होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका फाइनल क्या होगा, यहाँ पे आपका फाइनल आउटपुट 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ 1, ऐसे क्या होगा यहाँ पे आपका सिंपली यहाँ पे ऐसा कॉल होगा। और ये जो लास्ट वाला कॉल है आपका फैक्ट ऑफ 1, तो यह इस वक्त क्या होगा, आपके नम में वैल्यू जाएगी आपकी 1, और यहाँ पे देखिए नम इज इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। ये ट्रू होने की वजह से यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, आपका 1 रिटर्न होगा। मतलब ये फैक्ट ऑफ 1 क्या एक्चुअल में आपका रिप्लेस हो जाएगा, 1 से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब सिंपली 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये क्या हो जाएगा, सिंपली आपका यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये सब आपका कहाँ पे हो रहा है, f इज इक्वल्स टू हो रहा है, मतलब इस एक फंक्शन में ही क्या हो रहा है, ये सभी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है आपका 120 का, ये कहाँ पे असाइन होगा, आपके f में असाइन होगा। और बाद में जब आपका ये रिटर्न 1 होने के बाद आप क्या करेंगे, एल्स में नहीं जाएगा। लास्ट कंडीशन में देखिए 1 होने के बाद एल्स में नहीं जा रहा, मतलब रिकर्शन नहीं हो रहा है लास्ट कंडीशन में, और रिकर्शन नहीं हो रहा है मतलब यहीं पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। और यहीं पे ब्रेक होने के बाद यहाँ पे देखिए रिटर्न 1 होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा, और लूप के बाहर आने के बाद यहाँ पे देखिए रिटर्न एफ क्या है। रिटर्न एफ मतलब क्या है, सिंपली आपके इस एफ में जो भी वैल्यू स्टोर है 120, वो क्या हो जाएगी, आपकी रिजल्ट आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, ये जो फैक्ट ऑफ n है वो वैल्यू क्या होगी, 120 की होगी, क्योंकि इस फैक्ट ने क्या किया है, ये रिकर्शन परफॉर्म किया है। तो ये जो फैक्ट ऑफ n है ये क्या हो जाएगा, 120 से रिप्लेस हो जाएगा, और इस f को असाइन हो जाएगा, और ये f हमने क्या किया है, बाद में प्रिंट किया है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, आपका 120 सिंपली यहाँ पे %d से प्रिंट होगा, और रिटर्न 1 से यहाँ पे सिंपली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकर्शन हो रहा है, ठीक है। इस एक फंक्शन में ही क्या हो रहा है, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल हो रहा है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ 4, अब ये फैक्ट ऑफ 4 क्या हो रहा है, फिर से आपका एक्सपांड हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ 3 हो रहा है, ये भी फिर से एक्सपांड हो रहा है, फैक्ट ऑफ 3 आपका क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ 2 हो रहा है, ये भी फिर से एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। ऐसा कब तक हो रहा है, जब तक फैक्ट ऑफ 1 नहीं आता, और 1 आने के बाद रिटर्न 1 होगा, और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और बाद में रिटर्न f करेगा। तो f रिटर्न होने के बाद इस फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये फिर से हमने f को दिया है, और यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। यहाँ पे आपका अगर चाहे तो यहाँ पे आप अलग वेरिएबल दे सकते हैं, इंटीजर ABCD कुछ भी दे सकते हैं आप f के अलावा, ठीक है। और वही वेरिएबल आप यहीं पे दे सकते हैं, ठीक है। और रिटर्न अगर हमने वो अगर किया, रिटर्न a किया, यहाँ पे a अगर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू है वो इस फंक्शन में आ जाएगी, और वो हम किसे असाइन कर रहे हैं, f में असाइन कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। सिंपल ऑपरेशन है, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिकर्सिव फंक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज सिंपली नथिंग बट रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम स्ट्रक्चर वेरिएबल हम फंक्शन में कैसे पास करते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पासिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल टू फंक्शन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल हम फंक्शन को कैसे पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, इफ स्ट्रक्चर मेंबर्स आर मोर देन इंस्टेड ऑफ पासिंग मेंबर्स इंडिविजुअली वी कैन पास स्ट्रक्चर वेरिएबल इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, यहाँ पे देखिए, अगर स्ट्रक्चर मेंबर्स अगर ज़्यादा है तो हमें उसे इंडिविजुअली पास करना थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, थोड़ा मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग मेंबर्स इंडिविजुअली वी कैन आल्सो पास स्ट्रक्चर वेरिएबल इटसेल्फ, ठीक है। तो डायरेक्टली आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं आपके फंक्शन को। तो कैसे, यहाँ पे देखिए एक सिंपल प्रोग्राम है, यहाँ पे देखिए हेडर फाइल इंक्लूड की है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर डिफाइन किया है आपका स्ट्रक्ट स्टूडेंट, उसके अंदर देखिए 3 मेंबर्स हैं आपके, नेम है कैरेक्टर, रोल नंबर है आपका इंटीजर, और मार्क्स है आपका इंटीजर। तो ये 3 मेंबर है। और यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन के ऊपर किया है डिफाइन हमने, मेन फंक्शन आपका यहाँ पे है। तो ये क्या है, आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन है।
ग्लोबल मतलब क्या है, एनीवेयर एक्सेसिबल है, ठीक है, ये आपको पता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रोटोटाइप डिफाइन किया है आपके इस फंक्शन का, ठीक है, वाइड प्रिंट स्ट्रक्ट, और यहाँ पे बाद में क्या है, सेमीकोलन है। नेक्स्ट देखिए, मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है आपके स्ट्रक्ट स्टूडेंट यस का, जिसमें क्या वैल्यू पास की है हमने, फर्स्ट वैल्यू पास की है राहुल। राहुल क्या हो जाएगा, नेम में आ जाएगा, 12 क्या जाएगा आपका रोल नंबर होगा, और 91 क्या होंगे आपके मार्क्स होंगे। तो यही वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन हम सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रिंट स्ट्रक्ट नाम का एक फंक्शन लिया है हमने, उसमें हमने यस की वैल्यू क्या की है, डायरेक्टली स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने सिंपली पास किया है, ठीक है, और गेट से यहाँ पे होल्ड करके रखने के लिए। नेक्स्ट देखिए, आपके मेन फंक्शन यहीं पे क्लोज हुआ है, लेकिन हमने प्रोटोटाइप क्या किया है, यहाँ पे लिखा है, ग्लोबली डिफाइन किया है, इस वजह से हम मेन फंक्शन के बाहर क्या कर रहे हैं, फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रिंट स्ट्रक्ट क्या होगा, यहाँ पे जब कॉल होगा तो इसमें क्या वैल्यू जाएगी आपकी, राहुल, 12, 91, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इनिशलाइज हो जाएंगे आपके इस यस के स्ट्रक्चर के लिए। यस का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा और उसमें आपके नेम, रोल नंबर और मार्क्स में क्या हो जाएंगे, इन सभी पैरामीटर्स में, इन सभी मेंबर्स में वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो सिंपली हम वही प्रिंट कर रहे हैं। /n से देखिए, स्टूडेंट नेम कोलन %s, % आपको पता है स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यस डॉट नेम क्या कर रहे हैं, सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, /n से स्टूडेंट रोल नंबर प्रिंट कर रहे हैं %d से, ठीक है, और कैसे एक्सेस करते हैं, यस डॉट मेंबर ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर हमने प्रीवियसली देखा है, डॉट मेंबर ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम डॉट आपका उसका मेंबर का नेम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, /n से स्टूडेंट मार्क्स प्रिंट किए हैं %d से, यस डॉट मार्क्स, ठीक है। तो सिंपल है, सिंपल प्रोग्राम है। हमने सिंपली फंक्शन में क्या किया है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल पास किया है और सिंपली उसी को प्रिंट किया है, ठीक है। तो आई एम श्योर का आपको समझ में आ गया होगा। आप डायरेक्टली अरे भी पास कर सकते हैं और मल्टीपल्स यहाँ पे अरे की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, डायनेमिकली मेमोरी कैसे एलोकेट होती है वो हम देखेंगे। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट में डायनेमिक एलोकेशन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 2 टाइप के एलोकेशन होते हैं। आपका एक स्टैटिक एलोकेशन होता है जिसमें हम प्रीडिफाइंड साइज क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं, और दूसरा होता है आपका डायनेमिक एलोकेशन, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मीन्स मेमोरी कैन बी एलोकेटेड और डी एलोकेटेड एज पर दी रिक्वायरमेंट एट रन टाइम। रन टाइम मतलब क्या है, प्रोग्राम जब रन हो रहा है तभी हम क्या करते हैं, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, स्टैटिक एलोकेशन में क्या होता है, आपको प्री डिफाइन यहाँ पे साइज देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा अगर अरे है, ठीक है, सपोज हमारा यहाँ पे अरे है इंटीजर ए ऑफ 100, सपोज ये हमारा 100 साइज़ का अरे है, ये साइज़ हमें ऑलरेडी देनी पड़ती है। ये जो साइज़ है आपके 100 एलिमेंट्स की साइज़ है, तो हम यहाँ पे 100 एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इंटीजर टाइप के आपके इस ए अरे में, ठीक है। तो ये क्या है, आपका स्टैटिक एलोकेशन होता है। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है, आप रन टाइम जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं तब आप एलोकेशन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायनेमिक मेमोरी में क्या होता है, देयर इज़ नो नीड टू इनिशियली ऑक्यूपाई लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में ही हमें कुछ ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे देखिए, इनिशियली हमें ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं है लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, जितनी ज़रूरत है उतनी ही हम क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। इवन यहाँ पे देखिए, मेमोरी कैन बी एलोकेटेड एज वेल एज डी एलोकेटेड एज पर नेसेसिटी, ठीक है। एज पर आवर नीड वी कैन एलोकेट मेमोरी एज वेल एज डी एलोकेट। डी एलोकेट मतलब क्या है, वापस से उसे फ्री भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कब हो रहा है, आपका रन टाइम में हो रहा है। इनिशियली मतलब आपके प्रोग्राम के स्टार्टिंग में नहीं हो रहा, मतलब प्रोग्राम रन करने से पहले हम नहीं टाइप कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, एट द रन टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हम एलोकेट भी कर सकते हैं और डी एलोकेट भी कर सकते हैं। कैसे, इसके अलग अलग फंक्शंस हैं तो वो हम देखेंगे। थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट है, इट एवॉइड्स द मेमोरी शॉर्टेज एज वेल एज मेमोरी वेस्टेज, ठीक है। इसके 2 एडवांटेज है, 2 इसके मेन एडवांटेजेस है। क्या है, ये मेमोरी शॉर्टेज भी क्या करता है, यहाँ पे अवॉइड करता है, और यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज भी क्या करता है, अवॉइड करता है। मेमोरी शॉर्टेज मतलब क्या, आपको कभी भी मेमोरी यहाँ पे कम नहीं पड़ेगी,
ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 साइज़ की अगर मेमोरी है तो यहाँ पे अगर हमें 120 एलिमेंट्स अगर स्टोर करने हैं तो इसमें हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्री डिफाइंड साइज़ है। इस एक बार हमने साइज़ दे दी तो ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये क्या है, आपका स्टैटिक एलोकेशन है। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है, आपका एज पर नेसेसिटी, एज पर नीड, यहाँ पे क्या होता है, आपका मेमोरी एलोकेट होता है। तो यहाँ पे कभी भी शॉर्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए मेमोरी वेस्टेज भी नहीं होगी। वेस्टेज कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 100 दिया है और सपोज हमने यहाँ पे 10 ही एलिमेंट सपोज हमने इंटर किए, तो 90 एलिमेंट्स की साइज़ आपकी क्या हो जाएगी, इंटीजर एलिमेंट्स की साइज़, मतलब इंटीजर अगर आपका 2 बाइट्स का है तो 2 × 90, 180 बाइट्स की साइज़ आपकी मेमोरी की क्या हो जाएगी, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगी। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे वेस्टेज है आपका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में। लेकिन डायनेमिक में नहीं होता है ऐसा, एज पर नेसेसिटी क्या होता है, एलोकेट होता है। इस वजह से मेमोरी वेस्टेज भी क्या होता है, नहीं होता, या हम कह सकते हैं बहुत ही कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन सी विच इज प्रोवाइड 4 लाइब्रेरी फंक्शंस डिफाइन अंडर stdlib.h फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h या stdlib.h नाम की एक हेडर फाइल है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शनैलिटी क्या होते हैं, इस हेडर फाइल में होते हैं। ये हमें एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम हमें ये इंक्लूड करनी पड़ती है हमारे प्रोग्राम में। तो कौन से फंक्शंस होते हैं आपके डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, यहाँ पे देखिए 4 फंक्शंस है मेनली। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपका यम एलॉक या इसे मैलॉक भी हम कह सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन का नेम है हमारा यम एलॉक। इट एलोकेट्स रिक्वेस्टेड साइज ऑफ बाइट्स एंड रिटर्न्स अ पॉइंटर फर्स्ट बाइट ऑफ एलोकेटेड स्पेस। तो यहाँ पे देखिए जो भी रिक्वेस्टेड साइज है ये क्या करता है, साइज ऑफ बाइट्स ये क्या करता है, आपका रिटर्न करता है मतलब मेमोरी क्रिएट करता है। एंड क्या रिटर्न करता है आपका, एज वेल एज पॉइंटर फर्स्ट बाइट ऑफ एलोकेटेड स्पेस। और आपका जो भी पॉइंटर वेरिएबल हमने जिसको भी ये मेमोरी एलोकेट की है तो वो फर्स्ट बाइट को क्या करता है, पॉइंट करता है, मतलब स्टार्टिंग लोकेशन को पॉइंट करता है, ठीक है। ये कैसे होता है मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट देखिए सी एलॉक, यहाँ पे सेकंड फंक्शन है आपका कैलॉक या सी एलॉक। नेक्स्ट देखिए एलोकेट्स स्पेस फॉर अरे एलिमेंट्स, इनिशियलाइजेस टू 0 एंड देन रिटर्न्स अ पॉइंटर टू मेमोरी। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको सीरीज ऑफ एलिमेंट आपको सेम साइज के अगर डिफाइन करने हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी एलॉक फंक्शन यूज करते हैं, जो क्या रिटर्न करता है, पॉइंटर टू मेमोरी रिटर्न करता है। और यहाँ पे मतलब ये भी हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर में यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग लोकेशन क्या होता है आपका, इनिशियलाइज होता है आपका 0 को, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने कोई एलोकेशन अगर नहीं किया, इनिशियलाइजेशन अगर नहीं किया यम एलोक में, तो इसका साइज मतलब इसके अंदर क्या होता है, नल वैल्यू होती है, ठीक है। इसमें अगर कोई हमने इनिशियलाइजेशन अगर नहीं किया तो ये नल होता है, या सिंपली हम कह सकते हैं गार्बेज वैल्यू होती है आपकी, ठीक है। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, प्रीवियस प्रोग्राम की भी एड्रेस यहाँ पे आ सकता है या वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। लेकिन यहाँ पे सी एलॉक में ऐसा नहीं होता। सी एलॉक में क्या करता है, ये आपका प्रोग्राम, आपका कंपाइलर क्या करता है, इनिशियलाइज कर देता है 0 को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्री क्या है, यहाँ पे आपका थर्ड फंक्शन है आपका फ्री क्या करता है, इसके नाम में आपको समझ में आ गया होगा, डी एलोकेशन करता है, डी एलोकेट प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस। सपोज हमने यम एलोक से कुछ स्पेस एलोकेट किए हैं, तो इसे अगर हमें डी एलोकेट करना है, मतलब उस स्पेस को अगर फ्री करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्री ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे। ये क्या करता है, डी एलोकेट करता है प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है हमारा, रीएलोक मतलब क्या है, प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस को अगर हमें फिर से साइज उसकी चेंज करनी है, यहाँ पे देखिए चेंज दी साइज ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस, मतलब प्रीवियसली हमने यम एलोक यूज़ किया है लेकिन हमें इसकी साइज फिर से चेंज करनी है तो रीएलोक यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे यम एलोक। द नेम यम एलोक स्टैंड्स फॉर मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। यम एलोक मेमोरी एलोकेशन, ये क्या है, फुल फॉर्म आप इसे कह सकते हैं। इट रिजर्व्स अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ स्पेसिफाइड साइज एंड रिटर्न्स अ पॉइंटर ऑफ टाइप वॉइड विच कैन बी कास्टेड इनटू पॉइंटर ऑफ एनी फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, आपका ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो हमने स्पेसिफाइड की है उसके साइज में, तो ये क्या करता है, सिंपली यहाँ पे रिजर्व करता है। रिजर्व मतलब क्रिएट करता है या सिंपली रिजर्व करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या रिटर्न करता है, पॉइंटर टाइप की वैल्यू वॉइड रिटर्न करता है, ठीक है। वॉइड मतलब क्या है, इसे हम किसी भी टाइप में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वॉइड आपको पता है नो रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। वॉइड मतलब क्या है, नो वैल्यू,
ठीक है। तो इसे हम कोई भी अलग टाइप में हम इसे कास्ट कर सकते हैं, विच कैन बी कास्टेड इनटू पॉइंटर ऑफ एनी फॉर्म। किसी भी फॉर्म के पॉइंटर में हम कास्ट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंटर का क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, तो ये हम क्या कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स देखिए, पीटीआर इज इक्वल्स टू कास्ट टाइप स्टार। ठीक है, ये क्या है, पॉइंटर है आपका कास्ट टाइप। और यहाँ पे देखिए मैलॉक ऑफ बाइट साइज। ठीक है, यह मैलॉक में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी जो भी साइज आपको रिटर्न करनी है वो ब्रैकेट में पास करते हैं, बाद में सेमीकोलन। यहाँ पे देखिए हियर पीटीआर इज पॉइंटर ऑफ कास्ट टाइप। पीटीआर क्या है, आपका पॉइंटर है जो क्या है, आपका कास्ट टाइप का है। कास्ट टाइप मतलब जो भी उसका टाइप है, मतलब ये पॉइंटर का टाइप और ये कास्ट टाइप क्या होना चाहिए, सिंपली आपका सेम होना चाहिए। क्योंकि इस पॉइंटर में सपोज हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो ये भी आपका मेमोरी की साइज कैसे एलोकेट होनी चाहिए, इंटीजर साइज की ही एलोकेट होनी चाहिए, और वही हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए पीटीआर इज इक्वल्स टू इंट स्टार, यहाँ पे देखिए मैलॉक इन ब्रैकेट 15 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर आपको पता है, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, आपकी सिंपली साइज यहाँ पे रिटर्न करता है। सपोज यहाँ पे इंटीजर दिया है, साइज ऑफ इंटीजर, इंटीजर की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 2 बाइट्स या 4 बाइट होती है आपकी। 16 बिट कंपाइलर है या 32 बिट कंपाइलर है, इस पे क्या होता है, डिपेंड होता है। तो ये जो साइज ऑफ इंटीजर है, सपोज इसने 2 बाइट रिटर्न किया, तो ये 2 बाइट मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या होगा, 15 होगा, और ये क्या करेगा, आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेगा, जो क्या होगी, आपकी इंटीजर पॉइंटर को डिनोट करता है, मतलब ये इंटीजर पॉइंटर की होगी। और ये हम किसे दे रहे हैं, पीटीआर को दे रहे हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ पीटीआर हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हम एक बड़ा प्रोग्राम देखते हैं, वहाँ पे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको इतना क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए सिंपली इसका एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे, द स्पेसिफाइड स्टेटमेंट विल एलोकेट आइदर 30 और 60 बेस्ड ऑन द साइज ऑफ इंटीजर 2 और 4 बाइट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 बाइट होगी तो 30 साइज होगी, और 4 बाइट होगी इंटीजर की साइज तो 60 होगी आपकी। ठीक है, टोटल आपकी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की साइज, जो हम किसे एलोकेट कर रहे हैं, आपके पीटीआर को एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल को एलोकेट कर रहे हैं। द पॉइंटर पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट, और जो भी हमारी साइज क्रिएट होगी आपकी 30 बाइट्स की हो या 60 बाइट की हो, फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा, फर्स्ट लोकेशन के एड्रेस को पॉइंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होती है आपकी, नंबर ऑफ बाइट्स यहाँ पे एलोकेट होते हैं आपके मेन मेमोरी में। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके एक मेन मेमोरी में होते हैं। प्रीवियसली हम क्या करते थे, वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे एलोकेट करते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपका मैलॉक के थ्रू हो रहा है, डायनेमिक एलोकेशन हो रहा है, और हम एक पॉइंटर वेरिएबल से उसे पॉइंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो पॉइंटर वेरिएबल है, ये किसे पॉइंट करेगा, आपके फर्स्ट लोकेशन को, मेमोरी के फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा। ठीक है, फर्स्ट बाइट को पॉइंट करेगा, जो भी डायनामिक मेमोरी एलोकेट की है। ठीक है, इसका एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन कैसे होता है, हम बड़ा प्रोग्राम देखेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, यहाँ पे आपको इतना समझ में नहीं आएगा। सिंपली इसकी साइज जितनी भी है यहाँ पे क्या हो रही है, एलोकेट हो रही है। ठीक है, इंटीजर की साइज सिंपली एलोकेट हो रही है, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 से, मतलब 30 बाइट्स की साइज यहाँ पे एलोकेट होगी। अगर आपकी सिस्टम 2 बाइट की अगर कंसिडर कर रहा है, मतलब 16 बिट कंपाइलर है तो 2 बाइट की होगी, नहीं तो आपकी आइदर 4 बाइट की होगी। ठीक है, तो कंपाइलर के अनुसार यहाँ पे साइज क्या होगी, यहाँ पे एलोकेट होगी 30 बाइट्स की और 60 बाइट की। ठीक है, लास्ट देखिए, इफ दिस स्पेस इज इनसफिशिएंट एलोकेशन फेल्स एंड रिटर्न्स नल पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आपके मेन मेमोरी में स्पेस नहीं है मतलब हम न्यू क्रिएट नहीं कर सकते मेमोरी। सपोज यहाँ पे आपकी मेन मेमोरी फुल हो गई है और न्यू ब्लॉक हम यहाँ पे एलोकेट नहीं कर सकते आपके डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, तो यहाँ पे सिंपली क्या है, इनसफिशिएंट स्पेस है, स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे एलोकेशन आपका सिंपली क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और यहाँ पे नल पॉइंटर की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा। कौन रिटर्न करेगा, आपका ये पीटीआर फंक्शन, ये पॉइंटर फंक्शन, ये पॉइंटर वेरिएबल। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे आपका सिंपली अगर मैं कहूँ तो ये मैलॉक फंक्शन अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो यहाँ पे नल वैल्यू क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। ठीक है, ये जनरली हम किस लिए यूज़ करते हैं, अगर ये हमारा सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू नल से उसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फ्री का फंक्शन देखते हैं और प्रोग्राम देखते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट फंक्शन इज फ्री फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी क्रिएटेड विथ आइदर सी एलोक और यम एलोक। ठीक है, डायनेमिकली मेमोरी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक तो सी एलोक से या यम एलोक से।
बट इट डजेंट गेट फ्रीड ऑन इट्स ओन। तो ये खुद से फ्री नहीं होती, हमें क्या करना पड़ता है, ये फंक्शन यूज करना पड़ता है इसे फ्री करने के लिए, मेमोरी फ्री करने के लिए, मतलब आपकी एलोकेटेड मेमोरी डी एलोकेट करने के लिए हमें ये फंक्शन का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए द फ्री फंक्शन इज यूज एक्सप्लिसिटली टू रिलीज द स्पेस, ठीक है, मेमोरी या स्पेस आपका रिलीज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सिंटैक्स देखिए, फ्री ऑफ पीटीआर, ठीक है, जो भी पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें हमने मैलोक क्रिएट किया है वो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, फ्री फंक्शन से हम फ्री में क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में उस पॉइंटर वेरिएबल को पास कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस फ्रीज द स्पेस एलोकेटेड इन मेमोरी पॉइंटेड बाय पीटीआर। तो पीटीआर जिसको भी पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो उसने जितना भी स्पेस एलोकेट करके रखा है वो क्या हो जाएगा, सिंपली डी एलोकेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम की हेल्प से हम यम एलोक और फ्री कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ n एलिमेंट्स एंटर्ड बाय यूजर, ठीक है, सम ऑफ n एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है जो हम यूजर से लेंगे। टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली यूजिंग मैलोक फंक्शन। तो यहाँ पे हम मैलोक फंक्शन यूज करेंगे एंड एट द एंड हम क्या करेंगे, फ्री फंक्शन भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हेडर फाइल इंक्लूड की है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, उसके बाद देखिए stdlib हेडर फाइल इंक्लूड की है। आपको पता है, आपको अगर यम एलोक या फ्री हमें फंक्शन अगर यूज करना है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन हमें अगर अपने प्रोग्राम में यूज करने हैं तो कौन सी हेडर फाइल में होते हैं वो, stdlib.h, तो ये हमें इंक्लूड करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, मेन फंक्शन लिखा है, इंटीजर CNT किया है, आई किया है, स्टार पीटीआर किया है, सम इक्वल्स टू 0 किया है, सम की इनिशियल वैल्यू 0 की है क्योंकि इस सम में हम क्या करेंगे, सभी के एडिशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। काउंट के लिए CNT किया है और यहाँ पे फॉर लूप के लिए आई किया है, और जो हम पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट करेंगे हम उस डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को, तो इसके लिए स्टार पीटीआर किया है। नेक्स्ट देखिए, प्रिंट एफ हाउ मेनी एलिमेंट्स, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमें एंटर करने हैं उसका काउंट हम क्या करेंगे, स्कैन एफ से CNT इस वेरिएबल में एंटर करेंगे, ठीक है। ये प्रिंट किया है हमने मैसेज यूजर को समझने के लिए। सपोज हमने लिखा है यहाँ पे 4 हमें एलिमेंट अगर प्रिंट करने हैं तो यहाँ पे हाउ मेनी एलिमेंट्स वी वांट टू एंटर, 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CNT में 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे मैलोक से हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और फॉर लूप से हम उसमें वैल्यू डाल रहे हैं। तो पहले मेमोरी कैसे एलोकेट होती है देखिए, पीटीआर इज इक्वल्स टू इंटीजर स्टार, ठीक है, ये टाइप कास्टिंग है आपको पता है, ठीक है, कास्टिंग टाइप। नेक्स्ट देखिए, मैलोक ऑफ CNT स्टार साइज ऑफ INT, ठीक है। तो इंटीजर साइज की क्या कर रहे हैं हम, CNT से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 4 एलिमेंट्स अगर होंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंटीजर। तो हर एक एलिमेंट के लिए क्या होगा, आपका इंटीजर साइज का क्या होगा, ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट होगा। मतलब 2 बाइट्स का अगर हमारा इंटीजर है, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीजर साइज हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होंगे, 8 साइज के क्या होंगे यहाँ पे, ब्लॉक क्रिएट होंगे। एक ब्लॉक कितना होगा आपका यहाँ पे, सिंपली आपका एक ब्लॉक होगा यहाँ पे 2 बाइट्स का, ठीक है, समझ में आ रहा है, 2 बाइट्स ईच। तो ऐसे कितने हो जाएंगे आपके, 4 ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, इफ पीटीआर इज इक्वल्स टू नल, तो ये फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, अगर आपका ये मैलोक फंक्शन इनसफिशिएंट स्पेस की वजह से अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ या कुछ प्रॉब्लम आ गया, ये अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आपका मैलोक फंक्शन क्या करता है, आपके पॉइंटर वेरिएबल में नल वैल्यू रिटर्न करता है जिसमें हम क्रिएट कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, नल रिटर्न करता है। नल मतलब क्या है, नो वैल्यू, ठीक है, नल मतलब सिंपली आपका एम्प्टी होता है, ठीक है। तो ये हम चेक कर रहे हैं कि आपका ये मैलोक फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए, इफ पीटीआर इज इक्वल्स टू नल, तो ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब क्या है, ये एक तो आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो सिंपली प्रिंट एफ क्या है, /n एरर इन एलोकेटिंग मेमोरी, ठीक है, और एग्जिट ऑफ 0 से हम प्रोग्राम के क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सिंपली मतलब आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है आपकी डायनेमिक मेमोरी। तो यहाँ पे देखिए, प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट्स, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एलिमेंट एंटर करेंगे। एक मैसेज प्रिंट किया है एंटर एलिमेंट्स, और फॉर लूप से हम एलिमेंट क्या करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए, i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस दैन CNT प्लस i। CNT क्यों लिया है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने एंटर करने हैं, 4। तो 0 से लेके 4 तक, लेस दैन है सिर्फ, लेस दैन इक्वल्स टू नहीं है, मतलब 0 1 2 3 4 बार आपका लूप घूमेगा, 4 नंबर एंटर होंगे। और यहाँ पे देखिए, प्री इंक्रीमेंट है, प्लस आई लिया है, मतलब आई की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी और क्या होगा, बाद में असाइन होगी, बाद में आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आई प्लस का और प्लस आई का डिफरेंस हमने पहले देखा है, आपको पता है। तो सिंपली देखिए, तो यहाँ पे % से ptr +1 इसे क्या करेगा, ये पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए,
ptr+1 इस लोकेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली एक एलिमेंट एंटर हो जाएगा, ठीक है। सपोज हमने 1 एलिमेंट मतलब 1 वैल्यू एंटर की, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए सम इज इक्वल्स टू सम प्लस स्टार ptr+i, ठीक है। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा आपका, सम आपका इनिशियल वैल्यू 0 है, तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस स्टार ptr+i। तो यहाँ पे देखिए सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो सम इज इक्वल्स टू 0 प्लस स्टार ptr+i। तो इसमें जो भी वैल्यू है वो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, 0 में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको समझने के लिए लिख देता हूँ, 0 प्लस आपका क्या होगा, यहाँ पे 1 आपका क्या हो जाएगा, सिंपली एक्सेस हो जाएगा। क्योंकि स्टार से क्या होता है, इनसाइड उस मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू है वो पॉइंट करेगा, ठीक है। आपका ptr क्या कर रहा है, आपके ptr में वैल्यू है आपके स्टार्टिंग लोकेशन की, ठीक है। ptr में क्या डिनोट कर रहा है आपका, सपोज इसका स्टार्टिंग लोकेशन सपोज आपका 1000 मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ptr आपका क्या करता है, स्टार्टिंग लोकेशन को पॉइंट करता है। तो इसमें हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, आपका फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या किया है, सिंपली ptr+i किया है, क्योंकि ये टोटल एक ही ब्लॉक क्या करता है, ये एक्चुअली क्रिएट करता है 1 ब्लॉक की मेमोरी, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस से हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इस 1000 मतलब स्टार्टिंग लोकेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं और वो सम कर रहे हैं, मतलब 0 + 1 होगा। नेक्स्ट टाइम देखिए i की वैल्यू जब 2 हो जाएगी, ठीक है, 1 हो जाएगी, सॉरी 0 के बाद 1, और यहाँ पे ++i हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, और कंडीशन भी आपकी ट्रू होगी पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ptr+2 हो जाएगा, तो 2 में क्या हो जाएगी, वैल्यू आपकी आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेमोरी लोकेशन में आपका 1 आ गया, सेकंड मेमोरी लोकेशन में सपोज आपका 2 वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे वही वैल्यू हम स्टार से क्या कर रहे हैं, सम में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सम इज इक्वल्स टू 0 + 1 किया था, तो 0 + 1 कितना था आपका, 1 था। प्लस अब क्या कर रहे हैं, हम फिर से हम क्या कर रहे हैं, सेकंड एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं, तो 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपका 2 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हमने थर्ड एलिमेंट लिया 3, नेक्स्ट टाइम हमने लिया 4, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली ये क्या होता रहेगा, आपका ऐड होता रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 3 + 4 7, 7 + 3 क्या हो जाएगा आपके 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब ये लूप आपका ब्रेक होगा, फॉर लूप मतलब 4 एलिमेंट जब एंटर होंगे, तो सम ऑफ एलिमेंट्स ये क्या होगा, मैसेज प्रिंट होगा, और ये सम हम क्या कर रहे हैं, %d से प्रिंट कर रहे हैं, तो ये सम क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 10 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, सिंपल कंसेप्ट है। मैलोक हम जनरली क्यों यूज़ करते हैं, आपका जो लिंक लिस्ट का कंसेप्ट आएगा आपका आगे, ठीक है, वहाँ पे हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना पड़ता है, स्ट्रक्चर में हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसमें हम यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे सिंपली इतना समझ लीजिए कि साइज़ ऑफ क्या होती है, यहाँ पे ये साइज़ का एलिमेंट क्या होता है, सिंपली क्रिएट होता है, जो आपका इंटीजर पॉइंटर को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, मतलब ये आपका क्या है, आपका इंटीजर का ही है, ठीक है, क्योंकि इसका भी टाइप क्या होता है, आपका इंटीजर ही है, ठीक है। तो इस वजह से ये भी हमें टाइप कास्टिंग करते वक्त, मतलब टाइप क्या होता है इसका, कास्टिंग क्या होती है इसकी, इंटीजर ही होगी, इंटीजर पॉइंटर, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, सिंपली मेमोरी एलोकेट कर रहा है और फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और उसे पॉइंट करने के बाद हम सिंपली उसमें वैल्यू डाल रहे हैं, और स्टार से वही वैल्यू हम एक्सेस कर रहे हैं और सम से ऐड कर रहे हैं, इतना ही प्रोग्राम है, ठीक है। लास्ट में देखिए फ्री से क्या हो जाएगा, जो भी मेमोरी एलोकेट की है हमारा सम प्रिंट होने के बाद, जो भी मेमोरी एलोकेट की है वो डी एलोकेट की जाएगी, मतलब सिंपली रिमूव की जाएगी, फ्री की जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपका प्रोग्राम क्या हो रहा है, यहीं पे स्टॉप हो रहा है, ओके। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम जैसे जैसे आगे प्रोग्राम देखेंगे, वैसे आपको जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा प्रोग्राम देखेंगे मैलोक के आगे आगे, तो वैसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।